ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, क्या आप भी जानते हैं उस महारहस्य के बारे में? या आपको भी दिखाई देता है हर जगह 11, 111 या 1111? इसके पीछे का रहस्य क्या है? एक बहुत बड़ा, एक ऐसा सुपरनैचुरल नंबर जिसकी जड़ें बहुत पुरानी वैदिक काल के अंक ज्योतिष से भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज के इस युग में बहुत सारे बाद में इस नंबर को एंजेलिक नंबर के नाम पे, एंजल साइन के नाम पे, या बहुत मिरेकल नंबर के नाम पे जो है देखा गया। और बार बार इस नंबर ने जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी एक मिस्ट्री के बारे में लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या वो चमत्कार है इस नंबर के पीछे, कि चाहे 11 हो, 111 हो या 1111 हो। बहुत सारे लोगों की एक ये कहीं ना कहीं कहानियाँ रहती हैं कि हमें हर जगह जो है ये नंबर दिखाई देता है। उसे पीछे का एक संदर्भ क्या है कि क्यों कुछ लोगों को बार बार 11, 111 या 1111 दिखाई देता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ और जिसकी जड़ें बहुत पुरानी एक ऐसी धरोहर से भी जुड़ी हुई है जो आज के जो मॉडर्न डे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या कहीं ना कहीं साइकिक मीडियम्स हैं, या कहीं ना कहीं या ओरेकल पढ़ने वाले हैं, या टैरो कार्ड रीडर हैं, कहीं ना कहीं वो इस ये जो 1111 का जो, या 11 का 111 का जो एंजेलिक नंबर जिसको वो लोग बता रहे हैं, ये किसी की बहुत पुरानी एक कृपा है। और जब हो जाती है और जब मिस्टीरियस रूप से इस नंबर से वो जो कुछ सिलेक्टेड बीइंग्स हैं जब जुड़ते हैं, तो उनके साथ बहुत सारे एक चमत्कारिक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। और कई बार कुछ एक ऐसी भी घटनाएं घटित होती हैं जिसके ऊपर लोगों को आंखों देखे भी विश्वास नहीं होता कि सच में क्या ऐसा हुआ। ऐसे चंद एग्जाम्पल भी मैं आपको इस 1111 111 के साथ देता हुआ चलूँगा आज। कहीं ना कहीं शिव शक्तम चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो हमारे द्वारा ये जो कुछ रहस्यपूर्ण चर्चाएं हैं, कहीं ना कहीं जो कुछ छुपे हुए रहस्य हैं, कुछ गुप्त कहानियां हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप तक आएँ तो आपके सामने भी कई बार एक ऐसी अचरज की स्थिति आ जाएगी कि क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या इज़ इट पॉसिबल कि कोई इंसान जो है इस नंबर से जो लिंक हो जाए और एक ऐसा बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दे जो मैं आगे बात करूंगा। क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे हैं, जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है तो बड़े बड़े रहस्य जो हैं वो अपने आप कहीं ना कहीं उनका खंडन होना शुरू हो जाता है। कि क्या कारण है कि कुछ लोग चाहे घड़ी में, चाहे जो है किसी स्ट्रीट पे, या कोई नंबर उनका रोल नंबर भी हो, बार बार उनके साथ वो 11 या 111 जो है वो जुड़ रहा हो, या जब भी कोई लेटर उनका, चाहे फ़ोन नंबर ही है कि लास्ट लेटर 11। बहुत सारे लोग होंगे, मेरा खुद का एक एग्जांपल है इस चीज़ में, कि बहुत बार 1111 या 111 जुड़ता है उन लोगों के साथ जिनके ऊपर महादेव की कहीं ना कहीं कृपा हो जाती है। और एक तो रिसेंट एग्जांपल होके भी गया है कि इस नंबर के साथ जो जुड़ गया उसने मौत को भी हरा दिया। 11A जो है फ्लाइट 171 पे बैठने वाले रमेश कुमार विश्वास ने जब लोगों को ये विश्वास करने पे मजबूर कर दिया कि यस, 11A इज़ अ मिस्टीरिकल नंबर एंड अ मिरेकुलस नंबर ऑल्सो, कि रहस्य से भी परिपूर्ण, कि जहाँ पता लगे कि साथ के सब इतने भीषण उसमें जो है वो ख़त्म हो गए, वहाँ पे इसी 11A नंबर ने रमेश कुमार विश्वास को कहीं ना कहीं वहाँ से एक नई जीवन का मोड़ दिया। क्योंकि जहाँ पे उनकी मृत्यु लिखी थी, कि मृत्यु आंखों के सामने थी, कहीं ना कहीं मृत्यु के आलिंगन में भी वो आ गए, लेकिन फिर भी वहाँ से बाहर निकल करके आ गए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दिन उन्होंने वो टिकट बुक किया था, जब 11A की बुकिंग उनके साथ जुड़ गई, तो कहीं ना कहीं वो महादेव की स्पेशल कृपा से पहले जुड़ गई। और ऐसे ही ये कृपा सिर्फ भारतवर्ष तक सीमित नहीं है, कहीं ना कहीं थाईलैंड के भी एक बहुत प्रसिद्ध सिंगर जो हैं, कहीं ना कहीं मिस्टर रुवांगसैक
जो है इसी नंबर पे 11A सेम नंबर, वो भी कहीं ना कहीं एक दुर्घटना से ऐसे ही जो है मौत को हराते हुए बाहर निकले थे। कि ये है रहस्य वो 11 नंबर का, कि क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी महादेव के भक्त आपको मिलेंगे अगर भारतवर्ष में भी, तो कभी ना कभी उनका जो है, जो बहुत बड़े बड़े जिनके साथ कुछ सीक्रेट मिशंस महादेव के जुड़े हुए होते हैं, तो 11-11 अब वो कहीं भी हो सकता है। गाड़ी का नंबर, फ़ोन का नंबर, या बार बार घड़ी में 11-11 का दिखना। क्योंकि होता क्या, जब ये इंडिकेशन मिल जाती है उसके बाद ही किसी दिव्य संत से या किसी मिस्टीरियस नॉलेज के साथ आपका जो है कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब कैसे? 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है, ये शायद मैंने पहले भी बात की थी, ये रहस्य है कि आज भी 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिवर्स का जो निराकार स्वरूप है, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है, अनलिमिटेड, और जो साकार स्वरूप है, जो हमारी मदर नेचर है कहीं ना कहीं, जिन्हें माँ जगदम्बा, माँ शक्ति के साथ भी डोनेट किया जाता है, ये दोनों का, ये शिव और शक्ति का जो मेल है 0 और 1 का। क्योंकि 0 ही वो प्राइमरी कहीं ना कहीं वो नंबर है जिससे सब कुछ आया है, लेकिन 0 है, कोई उसकी एक साकार रूप में फिगर नहीं है। तो सबसे पहली फिगर कौन सी है साकार रूप में? 1, 1 नंबर। और फिर वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में आ जाए तो पावर और बढ़ गई, कि पहले 1, फिर 11, 111, 11-11। तो कहीं ना कहीं वो शिव और शक्ति का वो जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं 11-11, 111, 11-11, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो सीक्रेट कॉम्बिनेशन है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो शिव और शक्ति का साकार और निराकार की ब्लेसिंग है, अगर उसको अब डिकोड किया जाए उस हिसाब से। क्योंकि कुछ भी इत्तेफाकन नहीं है संसार में, कि क्यों रमेश कुमार विश्वास जो है वो 11A पर ही बैठे हुए थे, सब मर गए, सब ने अपने जीवन को जो है मौत के आगे जो है कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया। लेकिन कैसे वो इंसान जो है कि आंखें खुली, जैसे किसी ने अपने आगोश में बचा लिया था उनको, जब वो भीषण आग चारों तरफ थी, और एकदम से जैसे किसी ने आगोश से उठाया कि बेटा उठो, बाहर निकलो, ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं जिनको भी कहीं ना कहीं ये विश्वास दिला दो जाकर के, ये काल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जब जड़ें आप खोजने जाएंगे तो शायद जड़ें जो हैं शायद इसी जन्म में आपको महाकाल की मिले, या हो सकता है पिछले जन्म की उनकी जड़ों में आपको महाकाल की कृपा मिले, या वो जो बाहर भी बैठे हुए हैं हो सकता है वो भी पिछले जन्म में महाकाल की कृपा से ग्रेस लेकर के इस जन्म में उस 11A की रहस्यमय फिगर को उजागर करें। जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन, 0 निराकार प्रभु जिसका कोई लिमिट नहीं, लिमिटेशन नहीं है, भगवान सदा शिव का वो स्वरूप जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है, 0, ना ही जीवन है ना ही मृत्यु है, क्योंकि वो तो स्वयं मृत्यु को देने वाले हैं। मृत्यु भी तो एक एक्टिविटी है ना, आप आए रहे फिर आप चले गए, ये सब इस मातलोक में ये एक्टिविटी बनाई गई है। लेकिन वो जो निराकार का कहीं ना कहीं वो जो दरबार है, जो महा शिव की कृपा वाला वो जो दिव्य कैलाश है, वहाँ पे सब कुछ 0 है, एज भी 0 है, वहाँ पे एक्टिविटी भी 0 है, वहाँ पे जन्म भी 0 है, वहाँ पे मृत्यु भी 0 है, सब कुछ शून्य है। इसीलिए शून्य महाकाल से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो 1 नंबर है, जब शून्य से प्रकृति जो है प्रेरणा लेकर के संसार को बनाती है, वो जो माँ जगदम्बा का स्वरूप है जिसको हम मदर नेचर बोलते हैं, तो फिर वो 1 नंबर जब मिल गया तो शिव की शक्ति ही जो है वो आपको वो जो ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं 1 का 1-1 का, ये वो मदर गॉडेस की वो शक्ति है जो आपको बचा रही है। क्योंकि मदर गॉडेस ही तो तय करती है ना एक्टिविटी के रूप में कि कौन कैसे पैदा होगा, कहाँ रहेगा और इसकी मृत्यु कहाँ होगी। देने वाला पीछे बैठा हुआ है, पैदा करने वाला पीछे बैठा, लेकिन जो एक्टिविटी करता है एक्चुअली, इसको ऐसे समझिए ना कि एक मैनेजर है, बॉस है, उसने कमांड दी अपने एसोसिएट्स को कि जाकर के ये काम करो पर्टिकुलर सेक्टर में जाकर के, पर्टिकुलर फील्ड में जाकर के, पर वो मैनेजर नहीं कर रहा है, वो मैनेजर की पावर ही वो काम कर रही है एसोसिएट्स के रूप में। तो ऐसे ही शिव और शक्ति जब मेल से काम करते हैं, निराकार और साकार का जो मेल होता है वो 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ 1 से जुड़ी हुई 1-1, 111 या 11-11 जो है वो भगवान शिव की शक्ति से जुड़ा हुआ एक मिस्टीरियस नंबर है।
और अब बहुत सारे लोग तो अब्रॉड में जो है वो एंजेलिक नंबर, एंजल्स का नंबर, एंजल साइन, 1111 मिस्टीरियस फिगर। पर ये इत्तेफाक नहीं है कि कुछ लोगों को ही वो नंबर बार बार क्यों दिखाई देता है, चाहे फ़ोन नंबर के रूप में, चाहे उनकी गाड़ी के नंबर के रूप में, उनके मोबाइल की फिगर्स के रूप में। और चलते फिरते कभी भी जब घड़ी पे नज़र मिलेगी तो 11-11 हो रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि वो नंबर जैसे स्टे कर रहा हो, 11-11 घड़ी में हो गए लेकिन लग रहा है जैसे फ्रीज हो गया वो मूवमेंट कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना स्टेडी वो मूवमेंट होता है कि आपका ध्यान गया मोबाइल पे और आपका ध्यान टिका वहाँ पे, नहीं तो पता लगे 11 आया फिर 12 आ गया एकदम से। 60 सेकेंड्स में राउंड जब पूरा हो गया, मिनट चेंज हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है कि वो समय ही ठहर गया है। वो जो 11, 111, 11-11 की वो जो फिगर है वो मिस्टीरियस नंबर, और जब दिखता है तो उसका इंडिकेशन क्या है कि आगे चल के किसी उन्नत योगी से, चाहे संत से, या वो जो ब्रह्मांड है सीक्रेटली आपसे वो कनेक्ट कर रहा है। कि जैसे वो बयां कर रहा हो कि आप वो सिलेक्टेड वन हो जिनको कुछ खास टास्क के साथ महादेव ने सिलेक्ट किया है, माँ जगदम्बा ने सिलेक्ट किया है, उस मदर नेचर ने सिलेक्ट किया है, जिनको चाहे वो एंजल्स का, फरिश्तों का, योगिनियों का, जो आपसे आकर के डायरेक्ट जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने वही बात की ना, मैनेजर कई बार जो है बैठे बैठे सब कुछ करवा रहा होता है, महादेव की रज़ा बहुत बड़ी है, ये खेल बहुत बड़ा है और खिलाड़ी बहुत हैं छोटे छोटे, लेकिन खेल अपने आप में अनलिमिटेड है। कि सिर्फ इसी जन्म की कृपा की पता नहीं है, कि हो सकता है कि पिछले जन्म की वो जो तपस्या, तप कहीं ना कहीं जो है आपने वो जो शक्ति का कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में आवाहन किया, इस जन्म में भी वो आपको 11A की सीट दे करके आपको शायद आपका जीवन जो है वो बचा रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कई बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन दिखता उन्हीं को है जिनके ऊपर कहीं ना कहीं माँ जगदम्बा की, भगवान शिव की कृपा हो जाती है। फिर उसको कोई भी नंबर देते रहो, एंजल साइन, एंजल नंबर, क्योंकि जो हमारा अंक ज्योतिष है कहीं ना कहीं वो बहुत पुराना है। ये तो अब लोग लगे टैरो कार्ड रीडिंग जो है, ऑरेकल देखना। हमारे महादेव और भगवान की, शिव जी की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से तो वो सिद्धिवान लोग हैं कि एक बार बस ध्यान से नज़र आपकी तरफ देखा, सब मस्तक पे देख करके बता दिया। वो बहुत पुरानी फेस रीडिंग की टेक्निक्स भारतवर्ष में है, लेकिन उसको डिनोट किया गया फिर, क्योंकि ब्रह्मांड भी कई बार साइंस के रूप में आपसे बात करता है। आज आप खोज रहे हो कि कोई मिले जो आपको वो जो ब्रह्मांड का सीक्रेट है कहीं ना कहीं, तो कोई ना कोई मिल जाता है आपको, चाहे आप कैसे भी मिल जाए, चाहे वीडियो के रूप में मिल जाए, क्योंकि ड्यूटी लगा दी भगवान महादेव ने, माता रानी ने आपके साथ कनेक्ट कर दिया उनको। लेकिन आप उसका लाभ ना उठाएं वो एक अलग बात है। ब्रह्मांड तो अपना काम कर रहा है। आपको कि कोई अब कंपनी सिलेक्ट कर ले, आपको वो बार बार जो है वो इंटरव्यू के लिए इनवाइट करे कि आओ यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, लेकिन आप जाए ही ना वहाँ पे, कि सीक्रेट नंबर बार बार आपको दिख रहे हैं, बार बार आपको कई बार आध्यात्मिक लोग मिलते हैं, कैसे भी आपके साथ जुड़ते हैं, चाहे उनका कांटेक्ट कैसे भी हो, लेकिन हम कई बार जो है संकोच में रह जाते हैं। क्योंकि जो खोजी लोग होते हैं ना, वो खुद जा कर के भी खोज करते हैं, वो लोगों से प्रश्न करते हैं ये कैसे हुआ, उसका बेस क्या है। बहुत जो जिन्होंने भी शायद कुछ कृतियाँ बड़ी बड़ी लिखी हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े लोगों से जाकर के पहले प्रश्न किया कि हमारे वेद में क्या जुड़ाव है उस चीज़ का, क्या सिग्निफिकेंस है 11-11 का वैदिक ज्योतिष में, या 111 का। क्यों हम शगन जो है वो बार बार बोलते हैं कि हम शगन डालेंगे 11 का, 111 का, 51 का। उसके पीछे कोई रीज़न तो रहा होगा ना कि क्यों उसको शुभता से कनेक्ट करते हैं हमेशा। और ये तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, शगन देंगे 11 का, 111 का, 121 का, या 11-11 का। और अब जाकर के वेस्टर्न लोग उसको अपनाने लगे, एंजेलिक नंबर, एंजल साइंस, ये चमत्कार, मिस्ट्री, मिरेकल नंबर। पर वैदिक ज्योतिष में हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले ही उसके ऊपर ये जो अंक है कहीं ना कहीं 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है शिव और शक्ति का, मिस्टीरियस 11A, जहाँ पे सब लोग खड़े होकर के देखते हैं कि जब वो बचाने पे आता है तो फिर मौत भी कुछ नहीं कर पाती है। दैट इज़ दैट एंजेलिक नंबर 1111,
11। और अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, चाहे आपकी घड़ी में, आपके फ़ोन में, या कोई भी आपको इससे कनेक्शन जुड़ा हुआ मिलता है कि यार आपने देखा कहीं जा जाएगा यार 11 11 11, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं बहुत सारी शायद चीज़ें जो हैं वो आपका वेट कर रही हैं, लेकिन वो आपकी विलिंग भी है कि आपने कोई अच्छा काम किया, आपने शायद कभी भी आप जुड़ने की कोशिश की उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, लेकिन अब वो आपको मौका दे रहा है, चाहे अगले जन्म में आकर के, कि आप जुड़ें। लेकिन फिर आगे चलना है नहीं चलना है, वो अपना काम कर रहा है। देने वाले ने तो देना है, लेकिन क्या हमें लेने का भी तरीका पता है? कहीं हमारी झोली फटी तो नहीं? क्योंकि वो तो डाल रहा है आपकी झोली में। लेकिन जब हम अपने डिसबिलीव से कहीं ना कहीं उस चीज़ को सीक्रेटली नहीं समझेंगे कि ब्रह्मांड कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ आपको एलोकेट करके इस धरती पे भेजा है, कुछ लोगों की आध्यात्मिक कुछ ड्यूटीज़ हैं जिसको वो दूसरों के लोक कल्याण के लिए उसका जो है प्रयोग करें। महादेव ने इतना बड़ा विष पी लिया, महादेव ने वहाँ डिमांड थोड़ी रखी कि भैया अमृत, जब ठीक है मैं डील कर लेता हूँ, विष तो मैं पी लूँगा, लेकिन अमृत जो है सबसे पहले वो मेरे को पिलाना या मेरे परिवारजन को ही देना, फिर उसके बाद तुम लोग 30% 40% उसका यूज़ करना। जब महादेव ने व्यथा सुनी, और होता यही है कि जब संसार में कोई नहीं रह जाता, तब जाकर के सब महादेव की उस कृपा के पास आकर के पहुँचते हैं, जहाँ लोग बड़े बड़े जो है पहले से हथियार डाल देते हैं। और पहुँचे देवता भी महादेव के पास कि महाराज समुद्र मंथन हो रहा है, विष निकला है हालाल, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो महादेव ने कोई डीलिंग नहीं की वहाँ पे कि हाँ देवताओं, कल को मेरी ये कंडीशन रहेगी, मेरा ये सत्ता माननी पड़ेगी, या मेरा ही पूजन करना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि मैं संसार को बचा रहा हूँ। पर वो महादेव ही हैं जो त्यागी हैं, जिन्होंने विष को भी अपने कंठ में धारण करके फिर नीलकंठ जो कहलाए, और अमृत दे दिया जिन्होंने, और विष का खुद पान किया। ये महादेव की कृपा है। और ये जितना भी ये जो 11 111 11 11 टास्क जिन सीक्रेट नंबर के साथ जिन भी भक्तों को या लोगों को मिलता है, तो फिर उनके साथ कोई ना कोई टास्क भी जुड़ा हुआ होता है कि सीक्रेटली हो सकता है आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपके साथ आध्यात्मिक ऊर्जाओं के साथ जुड़ जाए, आध्यात्मिक चर्चा के साथ जुड़ जाए, या कोई लोक कल्याण का काम ऐसा है जो आपका वेट कर रहा हो कि आप भी जुड़ो महादेव की उस सीक्रेट कोड के साथ, पासवर्ड के साथ, जो है 11 111 11 11। ये एक सीक्रेट पासवर्ड जैसा है। नहीं यकीन होता तो पूछ लेना जाकर के रमेश कुमार विश्वास जी से कि 11 1 की क्या पावर है। फिर भी विश्वास नहीं होगा तो अगर कभी मौका मिले थाईलैंड जाने का, तो मिस्टर रुआंगसैक से पूछ लेना कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड पावर ऑफ 11A, क्योंकि दोनों ही जब मौत के मुंह से निकले, तो वो जो 11A का पासवर्ड दोनों ने डाला था वहाँ पे, तो मौत भी मजबूर हो गई वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी का पासवर्ड डाल दिया, शुभता का पासवर्ड डाल दिया, जहाँ जीवन आगे भी चलेगा। क्योंकि फिर वही बात आके ख़त्म हो जाती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। शिव और शक्ति की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, अब वो आपको अब मौका दे रहा है कनेक्ट होने का, किसी को प्रकट कर दिया आपके सामने, लेकिन अब वो आपकी भी ईमानदारी है, आपका भी वो मौका है कि उसका कैसे आप यूज़ करते हैं। कि प्रश्न जब आप चाहे साधनाओं से जुड़े हुए प्रश्न, चाहे रहस्यों से जुड़ा हुआ प्रश्न, चाहे आपके जीवन से जुड़े हुए, वो जो कुंडलिनी का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो छिपा हुआ है आपकी सबसे बड़ी ऊर्जाओं की जागृति से, आपकी सीक्रेट शक्ति से, उस पोटेंशियल से जो आपके अंदर छुपा हुआ है। पर मिलेगा तभी जब धैर्य के साथ आप 11 या 11 11 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। प्रकट तो कर दिया ब्रह्मांड ने साइन के रूप में, किसी को आपके सामने ला करके बिठा दिया, लेकिन अगर आप उसका प्रयोग ना करें, आप उसका उपयोग ना करें, फिर वो आपकी अपनी कॉल है। ब्रह्मांड ने तो अपनी कॉल कर ली कि किसी को आपके साथ जोड़ दिया, लेकिन आप उसका कैसे लाभ उठा पाते हैं, कैसे आप उस जो प्राइम फोर्स है कहीं ना कहीं यूनिवर्स की, ज़ीरो की, या वो जो मदर गॉडेस की शक्ति है 1 नंबर की, जब निराकार साकार की शक्ति से आप जुड़ते हैं, कैसे आप अपने आप को वो जो सीक्रेट पावर है आपकी, उसको उन्नति की तरफ ले जाते हैं।
एवोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं, या वो जो छुपे हुए रहस्य हैं कुछ, उनको जानने के लिए आप अग्रसर हो जाते हैं। और फिर कई बार शक्तियों के ऐसे रहस्य पता लगते हैं कि हर एक कहता है कि शायद ये चीज़ मुझे पहले मिल गई होती, लेकिन बताया उसको ही जाता है जिसका भाव होता है, बताया उसको ही जाता है जिसका समर्पण होता है, जिसके अंदर भक्ति होती है, सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, बताया उसको ही जाता है। आप सोचेंगे कि जो सामने बैठा है उसके साथ हम चालाकी कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो पहले से आपके साथ कोई चालाकी कर रहा हो, वो पहले से आपकी परीक्षा कर रहा हो। आप सोच रहे हैं कि आप उसकी परीक्षा करेंगे, यार इस पे भी कौन सी नई बात है, ऐसे बहुत सारे घूमते हैं इसके जैसे, लेकिन हो सकता है उसके पास वो सीक्रेट राज हो जो उन बाकियों के पास ना हो, जो सिर्फ दिखावे का काम कर रहे हैं बैठ करके। शक्तियाँ भी हैं, उनसे जुड़े हुए राज भी हैं, उनको प्राप्त करने के मार्ग भी हैं, और उनको बैलेंस करने के तरीके भी। लेकिन ये एक ऐसा छुपा हुआ रहस्य है, जैसा रहस्य है 11A का, 1111 का, 111 का, या 1.25 लाख का, या 1,01,000 का। बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं, बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं, लेकिन धीरे धीरे ही जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी तो वो जो सीक्रेट कोड है 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है, फिर जब कोई जुड़ेगा आपके साथ सीक्रेटली, आप उसका लाभ उठाओगे, उस मार्ग को जानने के लिए आगे बढ़ोगे, अपना समर्पण उस प्रभु के आगे करोगे कि हाँ, हम जानना चाहते हैं वो ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, क्यों आज हमें ये वाला वीडियो प्राप्त हो रहा है, क्यों ये जो सीक्रेट जो मिशन है वो हमें मिला है। ये बहुत बड़ी चर्चा है। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा कहीं ना कहीं आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए इस रहस्य को याद रखिए, 11, 111 और 1111, ये बहुत बड़ी चर्चा है, और हो सकता है आगे चल के बड़े लेवल पे जब आप जुड़ें महाकाल की और महाशक्ति की कृपा से तो आपको प्राप्त हो। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।